आय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्नाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विदेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ की जय। रघुनाथ की जय। सरयू महारानी की जय। चित्रकूट धाम की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया हरिहर मतलब पार्वती जी, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति को देख करके भगवान शिव ने उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। यानी कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी के रूप में पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। कब? जब उन्होंने जाना कि भगवान जो है तो हमें भगवान राम जिस तरह से मुझे प्रिय हैं उसी तरह से हमारे पत्नी पार्वती को भी प्रिय हैं। इसलिए शिव जी ने उनको अर्धांगिनी बना लिया। हर से तू हे हरि हरि हर को हिय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलो दीन अमी को। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं राम नाम से कि जो भी राम नाम का जपन करता है उसको वो प्रिय बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं और उसका कल्याण
कर देते हैं। इसलिए कभी भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो बेलपत्र चाहते हैं ना, उसमें राम नाम लिख कर अगर चढ़ाया जाए तो और भी फलदायी हो जाता है। वैसे तो बेलपत्र साधारण चढ़ता ही है, लेकिन अगर राम नाम लिख के चढ़ाया जाए तो और भी कल्याणकारक होता है, और भी जल्दी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रक्त चंदन हो तो भी, या भी चंदन कोई भी चंदन से चढ़ा सकते हैं। तीनों पत्ते में राम राम 3 बार लिख दें, एक एक शब्द। तो शिव जी को राम नाम बहुत प्रिय है, और उसी राम नाम के प्रभाव से भगवान ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व को बचाने के लिए समुद्र मंथन से जो कालकूट नामक विष निकला था उसको उन्होंने पान कर लिया। तो राम नाम के प्रभाव से वह विष भी उन पर प्रभाव नहीं डाला। तो जो कभी भक्त होते हैं भगवान के, कदाचित कभी उनसे अपराध बन भी जाए तो भी उस अपराध से के भागीदार नहीं होते वो, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी कभी धोखे से मान लो कुछ उनके साथ हो जाए, बीमारी लग जाए, कोरोना लग जाए, अनेक प्रकार के विषैले जीव उसको काट दें, तो भक्ति के प्रभाव से वो बच जाता है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम के प्रभाव से कालकूट नामक विष भी उनका कुछ कर नहीं पाया। ऐसी राम की महिमा है, राम नाम की महिमा। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन, जुग सावन भवमास। वर्षा ऋतु के समान रघुपति रघुनाथ जी की भक्ति जो है तो वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस उत्तम सेवक गण जो है धान के फसल के समान है, और राम नाम के 2 अक्षर सावन भादव महीने के समान है। मतलब सावन भादव का महीना क्या है? बोले सावन भादव के महीने में ही धान की उपज होती है, और वह धान रूपी उपज कौन है? बोले भक्त है। तो राम नाम रूपी की जो वर्षा ऋतु है, अगर उस पे हमेशा विद्यमान रहे तो उसी प्रकार से वह व्यक्ति फलीभूत होता है, जिस प्रकार से सावन भादव के महीने में धान का वृक्ष फलीभूत हो जाता है, यानी सफल हो जाता है, उसका जीवन बेठक सफल हो जाता है, कोई बाधाएं उसके जीवन में आती नहीं। कब? जब राम नाम रूपी अमृत का पान कर ले, राम नाम रूपी वर्षा ऋतु को अपने अंदर जीवन में उतार ले। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, आखर मधुर मनोहर जो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। कहते आखर मधुर मनोहर दो, जो र और मा नाम का 2 अक्षर है, आखर मतलब होता है अक्षर, ठीक है। अक्षर मधुर हैं कौन? दोनों, र और मा, मनोहर 2 अक्षर हैं। बरन बिलोचन जिय दो, जन जिय दो। कहते हैं कि अपने नेत्रों से दर्शन करने से जो जन इनको दर्शन मात्र करते हैं तो उनके नेत्र बड़े द्रवित हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। और सुमिरन, इस नाम को सुमिरन से क्या होता है? इसमें लिखा है कि सुमिरत सुलभ सुखद सब का, यानी कि समस्त सुमिरने मात्र से सुख और आनंद अपने आप उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ ही नहीं, परलोक में भी उसका कल्याण होता है। लोक लाहु परलोक निबाहु, यानी कि लोक में यानी पृथ्वी लोक में तथा परलोक में भी उसका अच्छी तरह से निवाह हो जाता है, मतलब जीवन निर्वाह हो जाता है। और राम नाम रूपी रस का आनंद नहीं लिया, अमृत का पान नहीं किया, तो बेचारे का ना तो यहाँ निर्वाह हो पाता ना तो वहां निर्वाह हो पाता। बेचारा राम नाम का अमृत ना पी करके वो कुछ और पी लेता है, तो कभी नाली में गिरा रहता है तो कभी रोड पे पड़ा रहता है। यानी कि ये लोग तो उसका बर्बाद ऑलरेडी है, अब वो लोग भी संभल नहीं पाता है। तो जीवन में अमृत तो पीना ही पड़ता है, राम नाम का अमृत पी ले या कोई और पी ले, कुछ और पी ले, पीना तो पड़ेगा। और जैसे पिएगा, अच्छी वस्तु का संयोग करेगा तो अच्छा बन जाएगा, और बुरी वस्तु का संयोग करेगा तो बुरा बन जाएगा, समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगा। कहत सुनत सुमिरत सुननी के, कहत सुनत
रत सुठनी के राम लखन सम, प्रिय तुलसी के राम लखन सम, प्रिय तुलसी के। यूं कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत से अच्छे, सुंदर और मधुर तुलसीदास जी तो श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। यानी कि जो नाम राम नाम है ना, तो कहते हैं तुलसीदास जी कि हमारे लिए राम और लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। पहला कौन? रा राम के समान प्रिय है और माँ लक्ष्मण के समान प्रिय है। ये राम नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि राम नाम में ही सारा संसार समाया हुआ है। राम ऐसा दो शब्द कहने मात्र का है, लेकिन सब कुछ इसी में लय और सबकी सृष्टि इसी से होती है। इसी में लय भी होता है, इसी से जन्म भी हो जाता है। तो कहा है राम नाम? बोले दो अक्षर रा माँ, तुम आ जान गए। रा मतलब राम और माँ मतलब लक्ष्मण जी महाराज। अलग अलग वर्णन करने में प्रीति लगती है, मतलब दोनों ही इसमें दिखाई पड़ते हैं। राम नाम किसको दिखाई पड़ते हैं? जो भक्त है। किसके जैसा? तुलसीदास की तरह भक्त। ठीक है, अलग अलग भले भले हैं पर वो बड़े मधुर लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं ये। र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती है, यानी कि अलग अलग करने में बड़ी प्रीति लगती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान है। रा और क्या है? बोले ब्रह्म है, और माँ क्या है? जीव है। यानी ब्रह्म जीव, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। दोनों का संयोग होता है तो राम बनता है। यानी जैसे आप राम नाम उच्चारण करना हो तो पहले ठाकुर जी कृपा आपके अंदर होनी चाहिए। ठाकुर जी कृपा होगी यानी परमात्मा कृपा, और हम क्या हैं? जीव हैं। तो जीव पर परमात्मा कृपा होगी तब राम शब्द का उच्चारण होगा। इसी तरह से दोनों शब्द जब मिलते हैं तब राम बनता है। यानी जीव और ब्रह्म मिल जाए तो राम हो जाए, राम राम हो जाए। नहीं तो राम शब्द उच्चारण करना ही बड़ा कठिन है। रावण बोल सकते हैं लोग बड़ी आसानी से, पर राम कहना तो बड़ा ही कठिन होता है। प्रभु की कृपा के बिना राम शब्द कोई उच्चारण जल्दी नहीं कर सकता। जैसे मिलते हैं लोग, आप बहुत दिन बाद मिले किसी से, हाँ भाई क्या है, क्या बोलते? अब भाई क्या बोलते, ये शब्द कहने से अच्छा है राम राम बोलो तो क्या हो जाता है। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं पंडित जी क्या बोलते? मैं बोलता भाई मैं हिंदी बोलता क्या बोलूं, मैं हिंदी बोलता हूं। तो ऐसा क्या, ऐसा कैसे हो, कहाँ जा रहे, सब ये बात करने से प्रलाप होता है। इस कहने से कोई मतलब नहीं, शरीर की एनर्जी बेकार होती है। अगर राम नाम कह दो तो राम नाम के लिए अगर एनर्जी खत्म होती है तो कोई बात ही नहीं है, कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब किसी से मिलते हैं हाय बाय करने से अच्छा है कि राम राम कह दे मेरे प्यारे, तो कल्याण हो जाएगा। राम राम तभी होगा जब ठाकुर जी कृपा होगी। और राम की महिमा पूरे तो राम की महिमा बताई गई है, इसमें क्या क्या बता दूं। तो आगे कहते हैं कि राम नाम क्या है? बोले रा मतलब नारायण और मां मतलब नर। नर और नारायण दोनों एक भाई हैं। इसमें लिखा है नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुते कली करण विभूषण, जगहित हेतु विमल बधभूषण। वाह! कहते हैं कि राम नाम यानी रा और मां दोनों भाई भाई हैं। कैसे? बोले जैसे नर और नारायण भाई भाई हैं। ये सुभ्राता सुंदर भ्राता है, अपने में बड़े प्रेम करते हैं। ये जगत के पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जग पालक पोषित जन त्राता, जनता के त्रास को हरने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री कानों के कुंडल के सुंदर भूषण कर्णफूल के समान भक्तों की शोभा बढ़ाने वाले। जैसे किसी स्त्री के कानों में सोने कुंडल हो जाएं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से भक्तों की शोभा बढ़ाने के लिए ये दो कुंडल ही उसके लिए हैं। और ये राम नाम क्या है? बोले रा जो है तो सूर्य है और माँ जो है चंद्रमा है। राम नाम इसमें लिखा है कि जग हित हेतु विमल मधुभूषण, सुदय कल कारण विभूषण। यानी कि चंद्रमा और सूर्य जैसे निर्मल हैं वैसे राम नाम शब्द है। जिसको कल बताया था ना कि जिसको ठंड लग रही हो तो सूर्य का स्मरण कर ले तो गर्मी आ जाएगी। जैसे साधना में जब बैठते, जब कल बताया मैं आपको, साधना में जब बैठते हैं
तो सारे के सारे प्रकृति के द्वंद्व आपसे कई कोस दूर चले जाते हैं। ना ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती। किसी साधक से पूछना वाला आपको बताएगा अपना अनुभव कैसा लगता है। न ठंडी, न गर्मी, न शीत, न उष्ण, कुछ भी नहीं लगता। इसका ऐसा प्रभाव होता है तप में। और इसी राम नाम शब्द को निरंतर जपने मात्र से अष्ट सिद्ध नवनिधि अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। और जब अपने आप प्राप्त हो जाती हैं तब वह बागेश्वर धाम जैसा सिद्ध पुरुष बन जाता है। फिर वह चाहे कितना भी, क्या नाम है, श्याम दानव, श्याम दानव कितना भी कमेंट करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राम नाम रूपी से आठों सिद्धियां अपने आप मिल जाती है। और जैसे हनुमान जी महाराज जब उड़ते थे आकाश में तो क्या बोलते थे, जय श्री राम, तो समुद्र को पार कर गए। परंतु इसको पहले आपको खूब अंतरात्मा में कई करोड़ तक जप करना पड़ेगा, तब जाके सिद्धियां मिलेंगी, ऐसे नहीं मिल जाती। तो एक अक्षर सूर्य और चंद्रमा के समान राम नाम है। अब बताइए 33 करोड़ देवता इसी में आ जाएंगे, लगता है राम नाम में सारा विश्व आ जाएगा। स्वाद तो से सम सुगति सुध के, कमठ से सम धर वसुधा के, कमठ से सम धर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीह समोमति जीह जसोमति, हरि जलधर से, जीह ससोमति हरि जलधर से। कहते हैं कि स्वाद तो सम सुगति सुधा की, जैसे सुधा का स्वाद, स्वाद सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत का प्यासा कोई जिस प्रकार से अमृत का स्वाद पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से तृप्ति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से कोई राम नाम के शब्द का स्वाद पा करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। कच्छप और शेष जी के समान यह राम नाम क्या है, कच्छप। कच्छप भगवान विष्णु का अवतार, जिन्होंने जिसके ऊपर पीठ पर समुद्र मंथन हुआ था ना, कच्छप अवतार में भगवान की। फिर दूसरा कच्छप अवतार लेकर इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी को समुद्र मंथन को सिद्ध कराया। पृथ्वी को धारण कर सकते थे क्योंकि सुमेरु पर्वत को इन्होंने धारण कर लिया कच्छप ने अपनी पीठ पर। तो कच्छप जो र शब्द है वो कच्छप के समान श्रेष्ठ है, और जो म शब्द है वो भगवान शेष के समान श्रेष्ठ है, क्योंकि शेष भी पृथ्वी को धारण करते हैं और कच्छप जो है तो मंदराचल को धारण करते हैं। तो इनके समान ये दोनों शब्द हैं, कच्छप और शेष के समान। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान यह नाम है, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है। कहते हैं कि यह उन भक्तों के लिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, उन भक्तों के लिए राम नाम शब्द जो है, तो भौरे के लिए जिस प्रकार से कमल का पराग होता है, पुष्प का पराग होता है, उसी प्रकार भक्त के लिए राम नाम रूपी अमृत पराग के समान है। और जीवा के लिए तो यह राम नाम जो है तो यशोदा के समान बना देने वाला है, और कृष्ण बलराम के समान इसको आनंद प्रदान करने वाला है। यशोदा मतलब जीव जब भगवान के नाम को जप करती है तब यश को प्राप्त करने लगती है, इसलिए राम नाम जपते समय इसको यशोदा के समान माना गया है। और यशोदा के समान जब हो जाती है ये, तब इसको दो नाम मिलते हैं, रा और माँ, यानी कृष्ण और बलराम के समान दोनों नाम को जपती रहती है। जिस प्रकार से यशोदा जी अपने कृष्ण और बलराम को निरंतर जपन करती रहती थी, लल्ला कहाँ गया, लल्ला कब दही भात खाएगा, इस प्रकार से निरंतर जपन करती रहती थी। ठीक उसी प्रकार से यश को प्राप्त करने वाली यह जीवा उसी नाम का जपन करते हुए यशोदा के स्थान को प्राप्त कर लेती है। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। तो राम नाम की ऐसी महिमा है। रकार छत्ररूप रेफकार है और दूसरा मकार है, मुकुट रूप अनुस्वार है। ये जो वर्णमाला है, इनमें से ये सब दोनों नाम बड़े ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मुकुट और मणि के समान दोनों नाम है, क्योंकि ये उनको चुन करके राम शब्द बना दिया गया। इसलिए एक तो
मणि के समान है, और दूसरा उसी मणि के ऊपर छत्र के समान है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, समुझत सरिस नाम अरुनामी, पी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई, नाम रूप दुई, इस उपाधि अथक अनादि, सुसा मुझ साधि, अथक अनादि, सुसा मुझ साधि। कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी। कुछ लोग कहते हैं कि नाम श्रेष्ठ है कि नाम ही श्रेष्ठ है, यानी जिसका राम नाम है वो श्रेष्ठ है कि राम नाम शब्द स्वयं श्रेष्ठ है। इसमें समझा रहे हैं, प्रीत परस्पर प्रभु अनुरागी। राम स्वयं प्रीति करते हैं किससे? बोले राम नाम से। हैं, राम नाम का मार्गदर्शन स्वयं राम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपने नाम का महत्व जान जाए तो कभी तांडव नहीं करेगा। मान लो किसी का नाम है शांति, अब शांति अपने नाम के महत्व को जान जाएगी, मेरी नाम शांति है, तो क्रांति क्यों करेगी? फिर क्रांति नहीं कर सकती। वो शांति है, वो शांति रहेगी। नाम है पूजा, और भगवान को कभी एक अगरबत्ती भी नहीं जलाती, क्योंकि अपने नाम के अर्थ को समझा नहीं उसने। लेकिन प्रभु राम दशरथ नंदन हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, इसलिए पहले ही अपने राम नाम के नाम को समझ गए और उसका मार्गदर्शन करने लगे। मतलब राम का मतलब क्या होता है? आपने पहले सुना ना कि चंद्रमा, सूर्य, शेष पृथ्वी, कच्छप इत्यादि सब राम नाम से ही उत्पत्ति होते हैं। तो राम नाम के प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, प्रभु जो है उसका अनुकरण करते हैं राम नाम की। और नाम रूप दुई, इस उपाधि अथक अनादि, सुसाजुज साध। कहते हैं राम नाम जो है अनादि है, अकथनीय है, अवर्चनीय है, अकल्पनीय है। कल्पना कर सकते हैं कभी? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अनादि है ये। जिसे परमात्मा की कल्पना कोई नहीं कर सकता, वैसे राम नाम रूपी ये दो शब्द का जो है तो कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। समझने में राम नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। राम जो है तो अपने आप को राम शब्द का सेवक समझते हैं, अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। यानी प्रभु श्री राम जी अपने नाम के पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। नाम लेते ही जहां राम नाम का उच्चारण होता है वहां राम आकर के विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम का अनुकरण कर रहे हैं ना, तो जहां राम नाम है वहां प्रभु का वास है। प्रभु वहां अपने आप वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। यानी कि राम को अगर जानना है तो राम नाम को जपते जपते समाधिस्थ हो जाना चाहिए, ताकि उसके सारा का सारा सार आपके सामने प्रकट हो जाए। निरंतर कंटिन्यू इसको अभ्यास करते रहने पर इस राम नाम का अनुभव अपने आप होने लगता है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेदु समझे हैं साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं राम बिहीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। कहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहते हुए अपराध सा मुझे लगता है। कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है, राम छोटे हैं कि उनका नाम छोटा है। ऐसा कहते हुए मुझे लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूं, इसलिए सुनि गुण भेद समझी साधु। कहते हैं उनके भेद को समझे बिना कहा नहीं जानना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं मैं डाउट कर रहा हूं इस पर, डाउट करते हैं, शक करते हैं। शक करने से पहले किसी पर साबित करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, ये बात बिल्कुल भी गलत है। राम से बड़ा राम का नाम नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों में छोटा और बड़ा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दोनों एक समान ही हैं, राम और राम का नाम। ना इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तरतम कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता और रूप के बिना नाम का ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप किसी को देखे नहीं कभी और कोई फोन करे, मैं फलाना बोल रहा हूं, तो आप बहुत चक्के हो जाए, कौन बोल रहा है, कब का दोस्त है मेरा, तो मैं पहले कभी मिला नहीं इससे। तो नाम के बिना व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन है और देखे बिना नाम को ही पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए नाम और रूप दोनों ही विशेष हैं, यानी कि दोनों को जानना विशेष जानकारी के समान होता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत ना परहि पहचाने, सुमिरी नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कहते हैं रूप को जाने बिना कोई नाम को नहीं जान सकता, यानी नाम मात्र बतलाए बिना कोई नहीं पहचान सकता। कब तक गए कोई सवेश रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर। जैसे मान लीजिए कोई फल है, उसका नाम आपने नहीं जानते हैं, आपको मालूम नहीं है, तो उस फल को आप पहचान नहीं सकते। इसलिए पहचानने के लिए नाम होना बहुत जरूरी है। वही बात बता रहे हैं कि नाम और रूप दोनों का ही अवलोकन होना चाहिए, तभी उसकी पहचान हो पाएगी। नाम रूप गति अथक कहानी, समुझ सुखद न परति बखानी, अब गुण शगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। कहते राम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम रूप साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषी है। यानी कि ये राम क्या है, नाम क्या है, नाम सगुण वस्तु का प्रतिपादन करता है और रूप जो है तो निर्गुण वस्तु का प्रतिपादन करता है। दोनों ही विशेष है। ना राम नाम मन दीप धरु, धरु जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे राम नाम जिनके मार्गदर्शन में भगवान राम स्वयं चल रहे हैं, ऐसे राम नाम का आप अपने मुख रूपी द्वार पर, मुख रूपी द्वार के जीवा रूपी डेरी पर रख दीजिए। तो क्या होगा, बोले अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा और ये जीवन सफल हो जाएगा। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवहु अनूपा, अकथ अनामय नाम अनूपा। कहते नाम जिनकी जीवा या नाम जपती रहती है वो जोगी, जोगी मतलब तपस्वी, बिरंच बिरंच प्रपंच वियोगी। इस राम नाम के जपने के प्रभाव से योगी लोग ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार रूपी प्रपंच में कभी फंसते नहीं हैं। दिष्ट जगत जो स्वप्न के समान है, कभी इसमें वो नहीं फंसते और अनायास ही इससे नाम लेकर के प्रभु का इससे पार हो जाते हैं, संसारिक द्वंद से परे हो जाते हैं। पुरुष इस नाम को भी जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी जगत को प्राप्त कर लेते हैं और नाम तथा रूप में रहित अनुपम अनवर्जनीय अनामय सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि राम नाम रूपी जो मंत्र है, इसके सुख को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी योगी सन्यासी फिर वह विषयों के सुख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, बोले राम नाम रूपी अमृत में सबसे बड़ा सुख है। जाना चाहे मूल गति जेऊ, राम जी है जपी जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए,
हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। कहते हैं कोई साधक राम नाम रूपी मंत्र का लय से जो जप करता है, लय मतलब कंटिन्यू, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो क्या होता है, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, वो सिद्ध हो जाता है। क्यों सिद्ध हो जाता है? क्योंकि अनिमादिक यानी अणिमा आदि सिद्धियां, अणिमा लघिमा महिमा इत्यादि सिद्धियों का नाम है, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का नाम है अणिमा लघिमा महिमा। तो अणिमा सिद्धि से हनुमान जी को प्राप्त थी, सारी सिद्धियां प्राप्त थी हालांकि, पर अणिमा सिद्धि के सहारे उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो अणु बन गए। मशक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान जो है तो रूप को धारण कर लिया। तो ये अणिमा सिद्धि से अणु के समान बन जाना, ये अणिमा सिद्धि अपना काम करती है। अणिमा सिद्धि के कारण वो अणु के समान छोटा हो जाता है व्यक्ति, फिर बड़ा हो जाता है। तो अणिमा सिद्धियां कहां से मिलती है? राम नाम के जपन से। इंटरेस्ट के साथ जपन करना चाहिए, ये नहीं कि ध्यान कहीं और भटक रहा है, अब माला इधर खिसक रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, माला भी जहां वहीं मन भी होना चाहिए। तो अणिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और ये अणिमा सिद्धियां बागेश्वर धाम और पंडोगर धाम गुरुदेव के पास विराजमान है, तभी सारी बातें वो करते रहते हैं, मन की बात जान लेते हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। नाम रट ले हरि का नाम रट ले, नाम रट ले हरि का नाम रट ले, हरि तेरे काम आएंगे। हाँ राम तेरे काम आएंगे, नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे। हाँ राम तेरे काम आएंगे, नाम जप ले। इस माया का भरोसा नहीं करना, इस माया का भरोसा नहीं करना, इस माया का भरोसा नहीं करना, ये माया यहीं रह जाएगी, ना तेरे संग जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले। इस काया का भरोसा नहीं करना, इस काया का भरोसा नहीं करना, इस काया का भरोसा नहीं करना, ये काया एक दिन जल जाएगी, ये काया एक दिन जल जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि ले, हरि तेरे काम आएंगे, प्रभु तेरे काम आएंगे। नाम जप ले। इस बेटी पे भरोसा नहीं करना, उस बेटी पे भरोसा नहीं करना, हाँ उस बेटी पे भरोसा नहीं करना, बेटी जमाई ले जाएंगे, बेटी जमाई ले जाएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हे राम तेरे काम आएंगे, वही तेरे संग जाएंगे। नाम जप ले। और बेटे पे भरोसा मत करना, और बेटे पे भरोसा मत करना, बेटे पे भरोसा नहीं करना, बेटे को बहू ले जाएगी, बेटे को बहू ले जाएगी। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का, हरि तेरे काम आएंगे, श्री राम तेरे काम आएंगे। नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, नाम जप ले हरि का नाम जप ले, हरि तेरे काम आएंगे,
प्रभु तेरे काम आएंगे नाम जप ले। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। साथी है मित्र गंगे जल बिंदु पान तक, अंत समय में साथी है मित्र गंगे जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा तो मुखाग्नि तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। इस प्रकार से राम नाम की महिमा है। राम नाम यहाँ भी साथ देता है और वहां भी, जीवन में भी और जीवन के बाद भी साथ देता है। इसलिए खूब मन लगा करके राम नाम की महिमा का गान करना चाहिए, राम के जपन करना चाहिए। सब साथ छोड़ सकते हैं लेकिन राम कभी साथ नहीं छोड़े हैं। अंत में आपके साथ आ गए, सेवरी जीवन भर जप करती रही तो राम आए कि नहीं आए उसके पास, और आए। और सबरी देख करके बेचारी इतने भावुक हुई कि पता ही नहीं कि क्या खिला रही, जूठा है कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है। प्रभु राम को बड़े प्रेम से खिला रही है और प्रभु राम उसकी भावनाओं में बह रहे हैं, जूठे बैर भी खा रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु राम से प्रेम करें, उनके नाम को जपन करें तो कल्याण हो जाएगा। आज कथा यहीं तक, आरती करेंगे, इसके बाद आगे कथा कल सुनाई जाएगी। और दिव्य, अति दिव्य कथा है रामचरितमानस में। श्री राम जय राम।